नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक नदियों से संबंधित 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह सामान्य ज्ञान का 12वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? क्या कह रहा है प्रश्न? निम्न नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या रावी नदी? तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम नेपाल में होता है और वह गंगा में आकर मिलती है? तो यह आपकी कोसी नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्न नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन ए बेतवा नदी, बी है सतलज नदी, सी है घाघरा नदी, डी है ताप्ती नदी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो ये जाती है आपकी सतलज नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन बी है भागीरथी और यमुना। ऑप्शन सी है भागीरथी और सरस्वती। ऑप्शन डी अलकनंदा और गंडक। तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत जो है वो होंगे आपके भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से? तो हमें बताना है भागीरथी नदी कहां से निकलती है। तो ये निकलती है आपकी गंगोत्री से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर गंगोत्री? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए दे रखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ऑप्शन बी है महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ऑप्शन सी है ए विकल्प और दो विकल्प दोनों, सी है लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा नदी भी गिरती है और कावेरी नदी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए विकल्प और दो विकल्प में जो नदियां दे रखी है वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न संख्या 7, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? क्या कह रहा है प्रश्न? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गोदावरी नदी होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताना है। ब्रह्मगिरी पहाड़िया, सह्याद्री पहाड़िया, ग्वालीगढ़ पहाड़िया या अमरकंटक पहाड़िया? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़िया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर जो होगा वो देवप्रयाग होगा। हमने इसका उत्तर पहले प्रश्न में देख लिया है। प्रश्न संख्या 10, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है। सुंदरवन
का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, डी है गंगा और सिंधु। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियां है वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां है, इसलिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी दो नदियां, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है? कौन सी दो नदियां जिनका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो ये आपकी नर्मदा व सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। तो आपका सही विकल्प जो रहेगा राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी महानदी, सी कावेरी या डी नर्मदा। तो नासिक शहर जो है वो आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ए विकल्प हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी या फिर गंगा नदी। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो हिमालय के पार से निकलती है? तो ये निकलती है सिंधु नदी। बी विकल्प हमारा एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, हुंजा, सतलुज, ब्यास या रावी। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह नदी है आपकी सतलुज नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 16, कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? कौन सी भारतीय नदी जो पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में जाकर गिरती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गोदावरी नदी। तो इनमें से कौन सी भारतीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है और यह अरब सागर में गिरती है, इसलिए सही विकल्प जो रहेगा वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न संख्या 17, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो मानस जो है वो किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। डी विकल्प हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है आपके नर्मदा नदी का। सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न नदियों में किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, इसलिए सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर स्थित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्या है प्रश्न? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या कावेरी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां बताना है। गंगा, महानदी, नर्मदा। ऑप्शन बी में दे रखा है कृष्णा, गंगा, ताप्ती। सी है कावेरी, गंगा, महानदी। डी है नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो इनमें से डेल्टा बनाने वाली नदियां जो है वो आपकी कावेरी, गंगा और महानदी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, विजयवाड़ा या हैदराबाद? तो साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ये है आपका गोदावरी नदी का। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्रोत है या उद्गम स्थल है वो आपका मानसरोवर झील है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत शहर जो है वो आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 28। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर जो है इसको किस नदी से जल मिलता है? रावी नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या फिर कावेरी नदी? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या सिंधु नदी? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो होगी वो आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान में नदियों से संबंधित 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।